अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर, और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू बुक। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, उसके दो पार्ट हैं। देखने में तो नहीं है, लेकिन उसके टू पार्ट्स हैं। डी मॉर्गन लॉज का वर्ड उसने यूज किया है। आपको एक सेट, यूनिवर्सल सेट यू देगा, फिर ए देगा और बी देगा और कहेगा डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करें। तो स्टूडेंट, हम इसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस यूनिट से रिलेटेड तमाम पिछली वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसको आप देखकर इस लेक्चर के लिए भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी हमने पीछे कंसेप्चुअल पॉइंट्स क्लियर किए वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूफ करना है। ये मैंने डिमॉर्गन्स लॉ लिखे हैं, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा कि डिमॉर्गन्स लॉ है क्या। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसके हर स्टेप के अंदर आपका पिछला नॉलेज भी मौजूद है, यानी कि जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा है, ठीक है, और एक या दो नई बातें आएंगी। ये डिमॉर्गन्स लॉ के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आते हैं, ठीक है। सिर्फ इनको सॉल्व करने का जो मेथड है, कहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, ठीक है, वो आपको क्लियर किया जाएगा। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है डिमॉर्गन्स लॉ का, जो पेपर में इस साल भी 9th के जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, 9 बोर्ड है हमारे पास टोटल, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला बोर्ड। इनमें बहुत सारे बोर्ड्स में ये किसी में फर्स्ट ग्रुप में और किसी में सेकंड ग्रुप में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं, कहां से आपके मार्क्स की कटिंग होगी, और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहते हैं लेट भी कह सकता है, इफ भी कह सकता है। लेट यूनिवर्सल सेट यू ने हमें गिवन किया है, वो क्या है हमारे पास, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये यूनिवर्सल सेट यू है और इसके 100 सबसेट्स दिए गए हैं। सेट ए वो है जी हमारे पास ए बी सी डी जी एच, एंड सेट बी है सी डी ई एफ जे। वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ laws for these sets साथ कहता है ड्रॉ वेन डायग्राम, यानी इनको सॉल्व वेरीफाई भी करें और वेन डायग्राम भी ड्रॉ करें। वेन डायग्राम को हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखिए जी, वर्ड आ रहा है हमारे पास, स्टूडेंट देखें जरा, डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? ये है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, यानी दोनों के ऊपर इकट्ठा कंप्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू होता है, अगर दरमियान में यूनियन आ जाए तो फिर आपने ये वाला कंप्लीमेंट ए को भी देना है, यही कंप्लीमेंट आपने बी को भी देना है, ठीक है। तो साथ अगर अंदर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन है। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, इसे सेकंड लॉ
ऑफ डिमार्गन्स लॉ, इसको आप फर्स्ट कह लो, इसको आप सेकंड कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपके पास डिमार्गन्स लॉ है। अब मैंने इसकी डिटेल कुछ इस तरह से लिखी है, ये जो आपने दो लिखे हैं ये वाले, एक ये है कि ये डिमार्गन्स लॉ आपने यहां पे वेरीफाई करने हैं इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने एक पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, ये पूरा आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अलहदा से आता है। ठीक है, एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कहता है डिफाइन डिमार्गन्स लॉ, वेरीफाई नहीं, सेट्स वगैरह नहीं देता, डिफाइन डिमार्गन्स लॉ। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है इफ यू इज एन यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, देन डिमार्गन्स लॉज आर दिस। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है जी, इस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, फिर उन्हीं लाइंस पे सेकंड वाले को भी करेंगे। लेकिन आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसकी रीजन ये है कि मैंने इसको प्रूफ करते हुए साथ साथ आपको ये भी बता देना, ये भी आपका साथ साथ सॉल्व हो रहा होगा। नहीं समझ आएगी तो हम इसको दोबारा कर लेंगे सेकंड वाले पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ डिमार्गन्स लॉ, सॉल्यूशन देखें जी इसका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको बताई जाएगी डिमार्गन्स लॉ के बारे में, कि पेपर में वो अगर डिमार्गन्स लॉ पूछे तो आपने दोनों करने हैं या एक करना है, वो कैसे चेक करना है वो भी आपको बताया जाएगा। पहले आप लिख लेंगे जी डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन्स लॉ कौन से है जी आपके पास, नंबर 1 ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट की जगह आप यहां पे छोटा सा सी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट। दरमियान में क्या आ गया, यूनियन। तो जब कंप्लीमेंट अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव भी बन सकती है, एमसीक्यूज भी बन सकता है। पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब देखें जी, वेरीफाई करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हम नहीं ले सकते अभी, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीमेंट है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करें। आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड नहीं कहना बेटा, जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है पेपर में मैं वो बताने लगा हूं आपको। ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, यानी कि इस कंप्लीमेंट के अंदर जो है पहले वो फाइंड। इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड नहीं कहना। लेफ्ट हैंड साइड कब कहना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ए यूनियन बी, ए आपके पास। अब आप कह रहे होंगे कि ब्रैकेट नहीं लगाई, ब्रैकेट की जरूरत है। ब्रैकेट क्यों जरूरी है, क्योंकि ऊपर कंप्लीमेंट है। मैं अभी कंप्लीमेंट ले ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इसके अंदर काम कर रहा हूं। ठीक है, सेट ए आपके पास क्या है जी, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच। अब ये क्या आ गया, यूनियन। अब सेट बी लिखेंगे। सेट बी किसके इक्वल है, सी डी ई एफ जे। अब यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स को इकट्ठा कर देते हैं और ऐसे एलिमेंट जो दोनों में एक जैसे होते हैं उसको एक बार लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब आपने लिखना है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है कि वो यहां पर इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते थे, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीमेंट है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। वो अभी हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ क्या किया, यूनियन फाइंड किया। ये मिस्टेक नहीं करनी। ये जितने भी हमने पेपर मार्क किए ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिस्टेक आई है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट का फॉर्मूला आपको पता है कि जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना होता है उसको यू में से उसका डिफरेंस ले लिया जाता है, यू माई डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी कि यू माइनस, यानी कि ये कंप्लीमेंट आप खत्म कर देंगे। ठीक है, आप ये समझ लें कि इस कंप्लीमेंट की जगह पे ये माइनस आ गया है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट यू में से कंप्लीमेंट जिसका लिया जा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी कि डिफरेंस ले लिया जाता है, फर्क ले। तो सबसे पहले क्या है, सेट यू। यू आपका क्या है, ए से लेकर आई तक। वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई।
आगे क्या आ गया डिफरेंस, ये क्या जी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का हमने ये आंसर निकाल के रखा हुआ है, क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक हो गई। ये कहां से आया, ये वाला हमने निकाल के रखा हो, ये आपके पास ए यूनियन बी है, ये आपके पास क्या है जी ए यूनियन बी। अब डिफरेंस कैसे लिया जाता है, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड में ना हो, पहले के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो। ए देखे उधर है, बी भी उधर है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी, जी भी, एच भी, ठीक है। और क्या है जी, ये ए बी सी एच आई, ये जे था, ये जे है। सिर्फ आई एक ऐसा एलिमेंट है आपके पास पहले का जो दूसरे में नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आई, ये आपके पास क्या आ जाएगा आई। ये आपके पास किसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास किसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए आपको पहले ए कंप्लीमेंट चाहिए और बी कंप्लीमेंट, बाद में उसका आप इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले आपने क्या फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट, पहले क्या फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट, राइट हैंड साइड नहीं कह सकते अभी आप, पहले आप क्या फाइंड करोगे ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का फार्मूला क्या होता है यू डिफरेंस ए, यूनिवर्सल सेट यू आपके पास क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यूनिवर्सल सेट यू आपके पास क्या है ए से लेकर आई तक, माइनस या फिर डिफरेंस ए, सेट ए क्या है ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच। डिफरेंस का रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट के वो एलिमेंट जो सेकंड में ना हो, ए बी सी डी मौजूद है, ई एफ आई क्या आ जाएगा, ई उधर नहीं है, एफ उधर नहीं है, आई उधर नहीं है, ये आपके पास किसका आंसर आ गया ए कंप्लीमेंट। देखिए हम राइट हैंड साइड के लिए मटेरियल तैयार कर रहे हैं, यानी कि पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर बी कंप्लीमेंट, फिर जब उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो राइट हैंड साइड होगी हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे जी बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू डिफरेंस ए, यानी कि यू माइनस ये। यूनिवर्सल सेट यू क्या है ए से लेके आई तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई माइनस, सॉरी यहां पे बी आएगा, बी का फाइंड कर रहे हैं। बी आपके पास क्या सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे, ये जे का और आई का खास ख्याल रखना है जी आप, पहले का वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। हाँ जी ए चेक करें उधर है नहीं, बी नहीं है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी नहीं है उधर, एच नहीं है, आई नहीं, ठीक है ये आई है और ये जे। ये आपके पास क्या आ गया बी कंप्लीमेंट आंसर, ये आपके पास क्या आ गया बी। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी, नो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आ चुका है जी ई एफ आई, ये क्या है जी इंटरसेक्शन, ये क्या है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का आंसर भी आपने निकाल के रखा हुआ है ए बी जी एच आई। देखिए इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में जो सेम एलिमेंट होते हैं, ई नहीं है, एफ नहीं है, आई उधर है, एच, सिर्फ एक एलिमेंट हमें मिला जो दोनों में एक जैसा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दी। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर एक जैसा। कौन सी नई चीज आई है, डिफरेंस लेना भी आपको आता है, यूनियन लेना भी आपको आता है, इंटरसेक्शन लेना भी आपको आता है,
बेटा ये डिमॉर्गन्स लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने सेट्स के तीन ही ऑपरेशन सीखे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ठीक है, ये तीन चीजें सीखी है ना आपने सेट्स के लिए, तो ये तीनों के तीनों इसमें यूज हो रहे हैं। यूनियन भी यूज हो रहा है, डिफरेंस भी यूज हो रहा है, और फिर इंटरसेक्शन। इसी तरह जब आप सेकंड करेंगे, इंटरसेक्शन भी यूज होगा, कंप्लीमेंट के लिए डिफरेंस होता है और यूनियन भी। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 implies that A यूनियन B, सारे का कंप्लीमेंट भी बोलते हैं या होल कंप्लीमेंट, इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट साथ उसने हमें क्या कहा था, ड्रा वेन डायग्राम भी हमने इसकी ड्रा करनी है, लेफ्ट हैंड साइड की भी हमने ड्रा करनी है और राइट हैंड साइड के लिए भी हमने ड्रा करनी। तो वेन डायग्राम पीछे मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ सिखाई थी, फिर सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, इसी का ये सेकंड पार्ट है। अभी हमने ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, ये अभी हमने सॉल्व करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी और राइट हैंड साइड के लिए भी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको आपने हमेशा क्या करना है, रेक्टेंगल के साथ शो करना। यूनिवर्सल सेट को आपने हमेशा क्या कहना है, एक रेक्टेंगल कहना है। ठीक है, और इसके बाहर या इसके किसी एक कोने में आप लिख दें यू, तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास इसके दो सबसेट है, ए और बी। तो यहां से आप देखें ए और बी में कोई ना कोई कॉमन है ना, डी है, सी है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। तो जब ए और बी अंदर आप बनाएंगे तो ये क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन है। इसको आप ए कह लें, इसको आप सेट बी कह लें। अब देखें ये जो इनका कॉमन पोर्शन आया है, इसमें आपने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, देखिए इनमें से इंटरसेक्शन वाले कौन से हैं, सी है, डी है, सी डी कॉमन है। ठीक है, सी और डी आपका इसमें आ जाएगा। अब सी डी के अलावा आपके ए के कौन से बचते हैं, ए बी जी एच, ए बी जी एच। अब बी पे आ जा, सी डी के अलावा ई एफ जे बच रहा है, ई एफ जे, ये आपके पास। अब यूनिवर्सल सेट यू पे आ जाए जरा, क्या है, ए से लेकर आई तक, ए भी आ गया। ये देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये ए बी ये भी यूनिवर्सल सेट यू में मौजूद है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है। ठीक है जी, तो एक आपके पास क्या है, सिर्फ आई नहीं है जी, वो आपका यहां पे आ। ये यहां पे यूनिवर्सल सेट यू का जो है, ये यहां पे जे भी था, ये जे भी। तो जब आप इसको यहां पे यूज करेंगे तो यहां पर आई के बाद आपका यहां पे जे भी है, पहले के वो एलिमेंट जो दूसरे में, ये आई आ जाएगा, यहां पर भी आपके पास जे आ जाएगा, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, जे आ, यहां पर भी जे आ जाएगा यूनिवर्सल सेट यू के लिए। तो इसका आंसर आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको इंटरसेक्शन लेंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वो क्या आया, आई। ठीक है, वो क्या, आई, आई कहां पे है, ये सारा पोर्शन आई का है। ठीक है, इसको और इसको छोड़कर, यानी कि आप क्या करेंगे, ये इसको शेडेड कर देंगे, आई वाले पोर्शन ए बी में नहीं एंटर होना आप।
ये सारा आपका पोर्शन क्या कहलाता है, ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी होल कंप्लीट। अब आपने की लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब राइट हैंड साइड के लिए भी आपने बनानी है जी, राइट हैंड साइड के लिए भी बनाएंगे। इसके लिए भी पहले यूनिवर्सल सेट यू बनाएंगे, सेम बनेगा जी, यहां पर आप यूनिवर्सल सेट यू लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है जी, दो सेट बना लेने हैं, और वो दोनों ए बी सेट जो है वो क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स आपने इसी तरह लिख लेने, सिर्फ शेडेड एरिया जो है वो आपका डिफरेंट आएगा। यहां पे आपका सी डी आ जाएगा, यहां पे ई एफ जे, इसमें आ जाएगा ए बी जी एच, और इसमें आ जाएगा आई। सेम चीज बन जाएगी यार। अब देखिए, अब आपका आंसर क्या आया हुआ है, आई आया हुआ, तो इसी को आप शेडेड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आंसर तो आपका सेम आया हुआ है, ठीक है। ये रेड कलर का जो शेडेड एरिया है, ठीक है, ए यूनियन बी आपका क्या है, रेड शेडेड, रेड शेडेड पोर्शन लिख दो, रेड शेडेड एरिया लिख दो, ठीक है। इसमें भी आपके पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास आ जाएगा रेड शेडेड पोर्शन, रेड शेडेड पोर्शन कह लो या एरिया कह लो, रेड शेडेड एरिया, रेड शेडेड। स्टूडेंट फिर देख लें जरा एक नजर इसको, डिमार्गन्स लॉ हमारे पास दो होते हैं, पहले हमने इसको सॉल्व किया, पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड किया। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को इकट्ठा करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में आ रहे हैं उसको एक बार लिखते हैं। फिर हमने इसका कंप्लीमेंट लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली यू माइनस, ठीक है, कंप्लीमेंट के नीचे जो कुछ भी होता है वो यू में से डिफर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है उसका। तो यहाँ पे आई जे तक था पहले के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, तो हमें एक एलिमेंट मिला, सिर्फ आई मिला जो कि उसमें नहीं था, बाकी इसके सारे एलिमेंट उधर मौजूद है। फिर हमने ए कंप्लीमेंट यू फाइंड किया, ठीक है, ये ए से लेकर जे तक है, और ये ए बी सी डी जी एच तक है। तो पहले के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो वो हमारे पास क्या आ गया, ई एफ आई जे। फिर बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी हमने फाइंड किया, तो पहले के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। फिर हमने क्या किया, हमारी राइट हैंड साइड कहती है कि इन दोनों का कंप्लीमेंट जब फाइंड कर लो तो इनका इंटरसेक्शन ले लो, तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया। फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट स्टार्ट में मैंने ये जो वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको एक टिप बताऊंगा इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए। सेकंड पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, जब इंटरसेक्शन आ जाएगा तो फिर आप एक जैसे ढूंढोगे, एक जैसे कौन से हैं, सी डी, एक जैसे कौन से हैं, सी डी, आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डी। फिर आप जब उसका कंप्लीमेंट u माइनस, ये u इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सी डी आ जाएगा, इसको आप माइनस कर लोगे। ए कंप्लीमेंट आपका यही आना है, बी कंप्लीमेंट आपका यही आंसर आना है, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, यूनियन करना है। तो स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन करें, आफ्टर दैट इसको रेस करके मैं आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करवा। तो स्टूडेंट अब पहला आपने डिमार्गन्स लॉ नोट कर लिया है, तो सेकंड हमारे पास क्या है, ए, सेकंड डिमार्गन्स लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। आपने देखा पहले पार्ट में हमने क्या किया, यहां पे यूनियन था और यहां पे इंटरसेक्शन था, अब यहां पे इंटरसेक्शन आ गया और यहां पे यूनियन आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो कंप्लीमेंट के अंदर जो चीजें होती है पहले वो फाइंड की जाती हैं। यानी पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए सेट आपके पास क्या है, ए बी सी डी जी
एच इंटरसेक्शन बी। बी आपके पास क्या है? सी डी ई एफ जे। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? ऐसे एलिमेंट जो दोनों में एक जैसे होते हैं। ए उधर नहीं है, बी नहीं है, सी उधर है, डी भी एक जैसे हैं। उसके बाद बस आपके पास क्या आ जाएगा? सी। अब आपने लिखना है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी सारे का कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा आपके पास यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट क्या फर्क आ रहा है? पहला डिमॉर्गन लॉ जो किया उसमें और इसमें, सिर्फ यहां पे ये इंटरसेक्शन आ रहा है, उसमें क्या था? यूनियन था। ऐसे ही था ना। अब यूनिवर्सल सेट यू आपके पास क्या है? ए से लेकर जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कॉमास है जितने, आई जे माइनस या डिफरेंस। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला हुआ है, वो हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? सी डी। क्या आ जाएगा? सी डी। तो फर्स्ट के वो एलिमेंट, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड में ना हो। तो क्या है जी? ए बी सी डी उधर मौजूद है, आगे आ जाएगा ई एफ जी एच आई जे। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो। नाउ फॉर द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे? पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हम उसको राइट हैंड साइड कहते हुए इनका यूनियन लेगा, जिस तरह आपने डिमार्कस लॉ का जो पहला लॉ किया इससे पहले, उसमें जैसे आपने देखा, नोट किया होगा आपने। पहले फाइंड करेंगे जी ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए। यू आपके पास क्या है जी? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक। डिफरेंस ए आपके पास क्या है जी? ए बी सी डी, ए बी सी डी जी एच। तो यहां से डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं जी? फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड में ना हो। देखिए ए भी उधर है, बी बी सी बी डी बी, ई नहीं है उधर, एफ नहीं है, जी उधर है, एच है, आई नहीं है और जे नहीं। ये आपके पास किसका आंसर आया? किसका रिजल्ट आया है? ए कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे जी बी कंप्लीमेंट। ये ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट आपका सेम ऐसे ही आना है जिस तरह आपने लॉ नंबर 1 किए यूनियन वाला। ये हो जाएगा यू डिफरेंस बी। यू आपके पास क्या है? ए से लेकर जे तक, ए बी सी डी ई एफ डी एच आई जे माइनस बी। बी क्या है? सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे। अब डिफरेंस के लिए क्या कहते हैं? फर्स्ट के वो एलिमेंट जो सेकंड में ना हो। देखिए जी ए बी ई जी एच आई, बाकी सारे उधर मौजूद है। ये आपके पास किसका रिजल्ट आ गया? बी कंप्लीमेंट। अब आप लेंगे राइट हैंड साइड। क्यों राइट हैंड साइड अब हम ले सकते हैं? क्योंकि हमने राइट हैंड साइड के लिए ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट फाइंड कर। तो राइट हैंड साइड है आपके पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या? ई एफ आई जे ई एफ आई
जे यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या है? ए बी ई जी एच आई। यूनियन में क्या करते हैं? एक जैसे क्या आ जाएगा? ए बी सी डी है ही नहीं, ई एफ जी एच आई जे, ए बी ई एफ जी एच आई जे। सेम आंसर हो गया जी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या आ गया? सेम। तो यहां से आप क्या लिखोगे? फ्रॉम one end to implies that A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement, hence verified। इसने कहा था वेरीफाई करें, हमने उसको वेरीफाई। तो स्टूडेंट जो इसका पहला पार्ट आपने किया, इस क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिकली पार्ट्स नहीं बनाए उसने, लेकिन उसने कहा डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करें। तो डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास दो हैं, ठीक है, एक यूनियन के लिए होता है, एक इंटरसेक्शन। यानी कि इसके दोनों लॉज के अंदर यूनियन भी यूज होता है, इंटरसेक्शन भी यूज होता है और डिफरेंस भी यूज होता है, ठीक है। इन दोनों लॉज के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। पहले लॉ के अंदर यहाँ पे पहले हमने यूनियन लिया था, ठीक है, बाद में इंटरसेक्शन लिया था। इसमें पहले इंटरसेक्शन ले रहे हैं और बाद में ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट फाइंड करके बाद में इसको यूनियन लिया जा रहा है। तो साथ उसने ये भी कहा है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। स्टूडेंट इसको मुश्किल समझते हैं लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के लिए बना लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए बनाएंगे। आंसर सेम आना है दोनों सूरतों में आपका, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से देख लिया है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप एक रेक्टेंगल से शो करेंगे, ठीक है, किसी भी एक कॉर्नर में आप यहाँ पे यू लिख देंगे। उसके बाद ए सेट और बी सेट जो होते हैं वो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट यू के। और अगर इन दोनों के दरमियान, ए और बी के दरमियान कोई एक एलिमेंट भी कॉमन आ जाए, ठीक है, कोई एक एलिमेंट भी कॉमन आ जाए, जिस तरह डी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी सी और डी आर, तो ये ओवरलैप हो जाएंगे, यानी कि इस तरह एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, कॉमन पोर्शन आ जाएगा। वो जो कॉमन एलिमेंट होंगे जिस तरह सी डी है ए और बी में, वो इसमें आ जाएगा आपका सी डी, आपका इसमें आ जाएगा। अब ए के बाकी एलिमेंट्स कौन से बनते हैं? ए बी जी एच, ए बी जी एच। बी के एलिमेंट सी डी के अलावा ई एफ जे, ई एफ जे। अब आप देखते हैं यूनिवर्सल सेट यू क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है और जे मौजूद है, तो फिर आई आपका ये आ। अब हमने ये बताना है वेन डायग्राम के में हमारा ये आंसर कहां पे? ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये कहां पे आ रहा है? ए बी, सिर्फ सी डी नहीं आ रहा इसके अंदर, सिर्फ आपके पास क्या है? सी डी नहीं आ रहा, ठीक है। ए बी ई एफ जी एच आई जे, सिर्फ सी डी के अलावा बाकी सारा जो है वो आपका आंसर है। यानी कि आपने सिर्फ इसको छोड़ना है। ये देखें, ये सारा पोर्शन आपका ये क्या आपका हो गया? शेडेड एरिया, ठीक है। represents A intersection B whole complement। इसी तरह सेम आपने फिर बना देना है। बिल्कुल इसी तरह फिर बन जाना है ये सारे का सारा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट यू हो गया आपके पास, ठीक है, सेट ए बन जाएगा, सेट बी बन जाएगा,
ओवरलैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सी डी आ जाएगा, इधर आपका ए बी जी एच आ जाएगा, और यहाँ पे ई एफ जे और यहाँ पे आपके पास आई आ जाएगा। तो शेडेड एरिया आपका सिर्फ सी डी को छोड़कर ये सारा पोर्शन आपका, साथ यू भी, सिर्फ ये इनका ओवरलैपिंग जो हो रहा है ना एरिया, इसको छोड़कर ये भी शामिल है। ये सारा आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि राइट हैंड साइड के लिए भी हमने इसको बना। वैसे तो एक भी डायग्राम हो तो काफी होती है, क्योंकि आंसर जो सेम ही आना है, ठीक है। लेकिन हमने दोनों बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी, राइट हैंड। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है, इसमें से अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आई तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपके पास इसी यूनिट से मुतलका पिछली वीडियोस मौजूद है, उनको देखें। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को आप देखेंगे, फिर यूनियन की डेफिनेशन को देखेंगे, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे, डिफरेंस की डेफिनेशन को देखेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। ये पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से आता है, और इनको भी आपने जुबानी याद रखना है। इसका एमसीक्यूज भी बनेगा और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। और अगर वो क्वेश्चन दे देता तो क्वेश्चन में वो डिमार्गन्स लॉ नहीं दे रहा, आपने खुद प्रूव करना। तो एक मेन इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है, इस लेक्चर के लिए, वो ये है कि अगर पेपर में वो कहता है डिमार्गन्स लॉ इस तरह लिख के दे देता है, फिर आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, इससे पहले जो हमने किया वो भी करना है, दोनों करने पड़ेंगे। तो वो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, लॉन्ग से भी दूर निकल जाते हैं। तो अगर आप एक को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, किसी एक को सॉल्व कर देते हैं अपनी मर्जी से, तो आपको फुल 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप इस प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो जो ऐसी यूनिट से रिलेटेड उनको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।